अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, पानी की चोरी के ऊपर ऑपरेशंस और दीगर ख़बरें 2 माह से बड़ी सरगर्म है और इसके हवाले से आज मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद साहब और रेंजर्स के जो अफसरान हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस वक्त जो पानी चोरी हो रहा था उसके अंदर महकमे के मुलाजिम जो हैं वो मुलव्विस थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तक अरबों रुपए का पानी जो है वो आवाम का चोरी हो रहा था। ये एक पूरा का पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग, एक माफिया इसको नाम दें, जो कि एक आम शहरी जिसको बूंद बूंद को तरसना पड़ता था इस शहर के अंदर, उसके हवाले से जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो हिला देने वाले हैं। इतने अरसे से इस तरह पानी चोरी कौन कर रहा था, इतने मुनज़्ज़म तरीके से कौन अपने जो मामलात है वो इतने अरबों रुपए कौन कहाँ लेके जा रहा था, इसके ऊपर अभी तफसीलात जो हैं वो हम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। इसी वजह से जो टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है तारिक काज़मी, जो हमारे रिपोर्टर हैं। तारिक, क्या तफसीलात हैं? आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके अंदर बड़ी बात यह है कि महकमे के अंदर के लोगों का इंकशाफ सामने आया है। भैया का नाबुदू भैया का नस्तीन। देखिए अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो है वो कोई भी इदारा जब काम करने पे आए तो ये ऑपरेशन इस बात को साबित करता है कि कोई भी इदारा जब काम करने पे आता है तो वो काम कर सकता है, वो आवाम को रिलीफ फराम कर सकता है। 16 सितंबर को जो है वो एक कमात जारी हुए, जिसके अंदर जो है वो वाटर कॉरपोरेशन को जो है वो रेंजर्स हुकाम के साथ मिल के जो है वो ऑपरेशन करने की जो है वो हिदायत जारी की गई और कहा गया कि रेंजर्स के हुकाम के साथ मिलकर जो है वो पानी चोरी में जितने लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दायर किए जाए, जितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको जो है वो मिसमार किया जाए। इससे पहले भी जो है वो तबादला ख्याल होता रहा रेंजर्स हुकाम और क्या कहते हैं वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के हुकाम की जानिब से, उनके वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो लिस्टें प्रोवाइड की गई कि इन इन जगहों पे जो है वो पानी चोरी में मुलव्विस अफराद हैं और इन जगहों पे जो है वो हाइड्रेंट्स जो है वो बताए गए। मेयर कराची जो है वो बजात खुद कई मरतबा ये कह चुके हैं कि जो हब केनाल से जो लाइन आती है और जो पानी जो है वो शहर को मुंतकिल करती है, वहां से 100 MGD पानी जो है वो हम शहर को मुंतकिल करने के लिए वहां से लाइन खोलते हैं, तो जब वो शहर के अंदर आता है तो वो 10 MGD पानी हो जाता है, 90 MGD पानी जो है वो चोरी हो जाता है। तमाम हिकमत अमली देखते हुए, तमाम ऑपरेशन देखते हुए आज एक जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई, जिसके अंदर वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम और रेंजर्स हुकाम ने जो है वो शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो है वो शहर कायद के अंदर से, शहर कायद की अगर मैं बात कर लूं, शहर कायद के अंदर जो है वो अब तक जो है वो 90 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसके अंदर 180 से ज्यादा जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 24 हाइड्रेंट्स कुछ सील करके 163 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को तारिक, काफी बड़ी तादाद है ये जो सामने आई है, और ये सिर्फ 2 माह के अंदर इतनी तेजी मतलब समझ से बाहर है, क्योंकि माजी में तो लोग बिलबिला उठते थे, एहतजाज करते थे, सड़कों पर आते थे, अपने हाथों में उठाते थे, बाल्टियां उठाते थे, बुजुर्ग औरतें निकलती दिखाई देती थी, बच्चे निकलते दिखाई देते थे, कहते थे कि खुदा का वास्ता है पानी दे दे। अली रज़ा, बिल्कुल जो है वो हिकमत अमली बनाई गई, ऑपरेशन किए गए, 163 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जो है वो FIR जो है वो MFIR में उनके नाम जो है वो नामजद किए गए। उससे कबल जो है वो आपसे गुज़िश्ता जो है वो 1 हफ्ते कबल जो है वो मेयर कराची की जानिब से एक ट्वीट सामने आया था, जिसके अंदर उनका जो है वो खुशखबरी देते हुए ये कहना था कि वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन जो है वो एक मुनाफा बख्श जो है वो इदारा बन चुका है। 13 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो पानी चोरी जो है वो रोकी गई है। 13 अरब रुपए एक मायने रखती है। 13 अरब रुपए की रकम जो शहर कायद को जो शहरियों का पानी था वो 13 अरब रुपए का जो है वो अब तक चोरी किया जा चुका मगर था। तारिक, इतने अरसे से इतने अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है, सवाल ये तो पैदा होगा ना जहनों में कि भाई इसका जो बेनिफिशियरी है वो कौन था? इतनी बड़ी अमाउंट ब्लैक मार्केट के अंदर जा रही थी, उसका बेनिफिशियरी कौन था, वो कौन लोग हैं? उसके ऊपर भी तो बात होगी कि उनको सजाएं कब मिलेंगी। अली रज़ा, बिल्कुल सवाल यही उठता है कि जो अफसरान जो इस चीज के अंदर मुलव्विस है, क्योंकि अफसरान के बगैर जो है वो इस चीज का जो वो होना, पानी चोरी होना, तो वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। इदारे के अफसरान थे, एक एंटी थेफ्ट सेल का एक इदारा होता है जो पानी चोरी रोकने को जो है वो पानी चोरी रोकने का काम करता है, जितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स होते हैं, जितने जो छोटी टंकी माफिया होती है,
उन लोगों को जो है वो रोकने का काम करता है, उन लोगों पे चालान करता है, उनके ऊपर वाटर बोर्ड एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दायर करता है। इससे कबल भी जो है वो काम होता हुआ नजर आया हमें कि जो है वो वाटर बोर्ड का जो इदारा है एंटी थेफ्ट सेल वो कार्रवाइयां करता हुआ नजर आया, लेकिन उसका फॉलो अब काम खराब कहाँ पे होता है, काम यहाँ पे आके खराब होता है कि आपने एक चीज तो बंद कर दी लेकिन उसको फॉलो बैक लेना आप भूल जाते हैं, कोई भी इदारा हो। रेंजर हुकाम की जानिब से एक अच्छी हिकमत अमली सामने आई कि हाइड्रेंट्स जो है वो मिसमार करने के बाद जो है वो उन चीजों का फॉलो बैक लिया गया। कार्रवाइयां जो की गई हैं वो किसी बड़े इलाकों में नहीं की गई हैं। जो हाइड्रेंट्स बनाए हुए थे ये एक मुतवस्सित तबके के जो इलाके हैं, कच्ची जिसके अंदर आबादियां हैं। साइडेरिया, जिसके अंदर लियारी, जिसके अंदर जो है वो मंगोपीर, इन इलाकों के अंदर जो है वो हाइड्रेंट्स बनाए हुए थे जो पानी चोरी करके अवाम का पानी जो है वो अवाम को महंगे दामों में जो है वो फरोख्त करते थे। इसके ऊपर कार्रवाइयां अमल में लाती गई हैं। रेंजर हुकाम की जानिब से जो है वो मिलके जो है वो तमाम सामान जितना भी जो वाटर हाइड्रेंट के अंदर इस्तेमाल होता था उनको जब्त किया गया। वाटर बोर्ड हुकाम जो है वो उस चीज के अंदर जो है वो खुद जो है वो वहां पे मौजूद होते थे। अच्छा, एक और चीज की जो है वो सरकारी रेट का पानी, क्योंकि जो है वो वाटर हाइड्रेंट के जरिए अगर आप पानी ले भी रहे हैं तो पहली चीज तो वो इलीगल है विदाउट एनओसी, क्योंकि वाटर बोर्ड की जानिब से जो है वो सिर्फ 7 जो है वो वाटर हाइड्रेंट बनाए गए कराची शहर के मुख्तलिफ जिलों के अंदर, सिर्फ 7 हाइड्रेंट जो है वो लीगल है। उसके अलावा जितने भी हाइड्रेंट्स हैं वो तमाम इलीगल तौर पे जो है वो बनाए गए हैं। छोटे हाइड्रेंट एचटीएम की लाइन होती है, टीएमएल की लाइन होती है, उसके अंदर से जो है वो पानी चोरी किया जाता है, उनको जो है वो काट के उनके अंदर पाइप के जरिए तारिक, एक और बात भी तो है ना, है। इसके अंदर एक्सियन का नाम आ रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का नाम आ रहा है, साथ साथ ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ना अभी एक बहुत बड़ी कार्रवाई सुक्कन में भी हुई थी जिसके अंदर पूरी की पूरी सुरंग निकल आई थी, तो उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची और ये इनके साथ महकमा जाती कार्रवाई भी होगी या नहीं कराची होगी? शहर की जो है वो एक नायली रही है। कराची शहर के अंदर जो है वो एक इदारों की नायली रही है, कि इसको कह लिया जाए नायली तो ज्यादा बेहतर होगा, कि इदारों की जानिब से कोई भी इदारा हो उसकी जानिब से इंक्वायरीज बिठा दी जाती हैं। इंक्वायरी की रिपोर्टें जो है वो मीडिया के अंदर शाया करने के अहकाम जारी किए जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है, अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन सद्दे बाप उसका कुछ नहीं निकलता। उन अफसरान को सजाएं नहीं मिलती, उन अफसरान को जो है वो 6 महीने बाद उसी इदारे के अंदर उसी सीट के ऊपर जो है वो पोस्टिंग आसानी से मिल जाती है। मगर तारिक एक और सवाल है, तारिक एक और सवाल है, जब इतने बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं तो हमने माजी में भी देखा है और अक्सर ये बात सुनते आते हैं कि तारिक सीट फिर बचती नहीं है, सीट से ट्रांसफ़र हो जाती है और बताया जाता है रूटीन की ये जो है मामलात हैं, रूटीन वर्क है, हटा दिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये भी होता है। अली रजा बिल्कुल होता है। एक एक्सचेंज जो होता है वो इलाके के, अगर आप कह लें कि एक जैसे इलाके का एक एसएच होता है जो तमाम चीजों के क्राइम को रोकने का जो है पाबंद होता है, इसी तरह एक एक्सियन होता है, एक एससी होता है। एक एक्सियन जो है वो उस इलाके का जो है वो अगर कह लिया जाए एक एसएच होता है या इंस्पेक्टर होता है जो तमाम चीजें पानी चोरी रोकने की वारदातों जो है वो उसको रोकने का काम करता है, या पानी जो है वो आवाम को प्रोवाइड करने का काम करता है, वो एक्सियन का काम होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक एक्सियन की इजाजत के बगैर उनके इलाकों में पानी चोरी हो रहा है, तो ये सवाल ये है कि क्या एक्सियन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती। 167 के करीब जो है वो ऑपरेशन किए गए जिसके अंदर मुतादिद जो है वो हाइड्रेंट्स मिसमार किए गए, लेकिन उसके अंदर एक भी एक्सियन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाएगी। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम जो है वो अपनी जो है वो मैं ना मानू की रट के ऊपर अभी तक कायम है। वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम कहते हैं कि जो है वो हम कार्रवाइयां करते हैं, हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, हम तारिक एक और सवाल भी तो बनता है ना, 25 बताया जा रहा है ना मुकदमात दर्ज हुए, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं जितनी भी आप बताया जा रहा है कि भाई इतनी गिरफ्तारी, इसमें ये कौन सा लेबर तबका है या कोई बड़ा मगरमच्छ भी पकड़ में आया है? अली रजा बिल्कुल के इसके अंदर जो है 163 मुकदमात जो दायर हुए हैं, इसके अंदर कोई भी जो है वो एक कोई बड़ा सरगना इसके अंदर शामिल नहीं है, कोई वाटर टैंकर माफिया का सरबराह इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो ऑन द स्पॉट कार्रवाई के दौरान पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वाटर बोर्ड के हुकाम की मुद्दत में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अब तक जो है वो अगर कह लिया जाए कि जो है वो कार्रवाइयां जो है वो साबित हुई है या नहीं हुई है, कार्रवाइयां जो है वो अब तक बेसबूस साबित हुई है। जब ऑपरेशन ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा से जो है वो तमाम हाइड्रेंट्स जो है वो दोबारा खुल जाएंगे, क्योंकि हमने मुतादिद बार देखा है कि जो है वो हम एक जगह ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन उसके 1-1.5 हफ्ते बाद जो है वो तमाम चीजें इलीगली तौर पे दोबारा जो है वो चलना शुरू हो जाती है इदारे की सरपरस्ती के अंदर। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इदारा जो है वो इस चीज के अंदर मुलविस ना हो, इदारे की बगैर पूछगछ के जो है वो इलीगली तौर पर जो है वो उस इदारे के मातहत जो चीजें हैं वो चलाई जा रही है वहां पर। जी, मगर देखो ना, मामला ये है कि अब ये जो बात सामने आई है ये इटसेल्फ, क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठकर सलाउद्दीन साहब ने ये बात कही है
और ये एक अहम चीज़ है कि ख़ुद महकमे के अंदर इंकशाफ किया है कि जी मुलव्विस होने के इंकशाफ है, सहूलतकार बताया, और ये भी पता चला है कि ये पूरा नक्सिस एक वॉलमैन से उसका आगाज़ होता है और वो जाता है टॉप टू बॉटम। तो ये जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो सवाल ये पैदा होता है ना कि मतलब हम महकमे को पकड़े तो इसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे जिनको चोरी रोकने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो चोरी करने में मुलव्विस हैं, फिर आगे जाके ये ऑपरेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, चले पानी भी आना शुरू हो गया, दुगना जो है वो पानी शहरियों को मिलना शुरू हो गया, फिर ये सिलसिला ख़त्म होगा, कल फिर ये शुरू हो जाता है। तो ऐसा मामला हो कि ये मामला दोबारा शुरू ना हो सके, इतनी पुख्तगी आप समझते हैं ये मैनेज हो पाएगा? अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी एक माह कबल, जो है जिसके अंदर कहा गया था कि एक कंप्लेन सेंटर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो शहरी बासानी से जो है वो उसके अंदर जो है वो कंप्लेन अपनी लॉन्च करा सकते हैं। पानी चोरी की शिकायत हो या हाइड्रेंट इलीगल हाइड्रेंट्स की शिकायत हो, वो वहाँ पे बासानी जो है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उस कंप्लेन सेंटर को बने हुए एक माह हो गया, लेकिन एमडी वाटर बोर्ड जो है वाटर कॉर्पोरेशन है सैयद सलाउद्दीन, उनसे कोई सवाल करे कि सर अवामी शिकायत के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है, अवामी शिकायत जो दर्ज कराई जाती है जराये के मुताबिक अब तक जो है वो उस कंप्लेन सेंटर के अंदर 10,000 से ज्यादा जो है वो कंप्लेन रजिस्टर्ड की जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया तारिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमें तारिक तफसीली तौर पे बता रहे थे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है। नाज़रीन, यही इस शहर की बदकिस्मती है कि इस शहर के अंदर माफियाज इतने करोड़ों रुपए, इतने अरबों रुपए का एक मकरू धंधा हम कहेंगे वो कर रहे होते हैं, और आज तो तस्दीक इस बात की हो गई कि जो एक टॉप पोजीशन पे वाटर बोर्ड के सीईओ हैं सलाउद्दीन साहब, उनकी तरफ से इंकशाफ हुआ है कि खुद सहूलतकारी में डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होते हैं, रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बेचारे आवाम का क्या कसूर था जो इनका पानी चोरी हुआ, जिस तरह ये बिलबिला उठते थे, जिस तरह अपनी मेहनत की कमाई से एक एक घर अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इसलिए निकालता था कि उसको जो टैंकर है वो ख़रीदना पड़ता था, उसकी वो मजबूरी बना दी गई थी। एक तरफ तो जुल्म ये कि शहरियों का पानी चोरी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये मामला, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे और कंसर्न अथॉरिटी को भी, उनसे भी बात करेंगे। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।